निकालें और इसकी सातवीं आयत से लेकर 9वीं आयत तक 10वीं आयत तक हम देखेंगे खुदा ने जिंदा कलाम में से क्या लिखा है। कोई भी पढ़ने में रहने कर सकता है। 7वीं आयत से 10वीं आयत खुदावन से डरने वालों की तरफ चारों तरफ उसका समाधान बताया है और उनको बताता है आजमा कर देखो कि खुदावन की ऐसा मेजबान है। मुबारक है वो आदमी जो उस पर तवक्कुल करता है। खुदावन से ज़रूर है उसके मुकद्दसों, क्योंकि जो उससे डरते हैं उनको कुछ कमी नहीं। बबर के बच्चे तो आजिज़मंद और भूखे होते हैं, पर खुदावन के ताल्लुक किसी नेमत के मुताज न हो। आमीन। खुदावन की जिंदा कलाम में पढ़े सुने मेरे साथ ये ज़बूर है, ज़बूर की किताब है और 150 ज़बूर है टोटल ये। और ये बुजुर्ग गौल की मार्फत है। बुजुर्ग गौल जो है ये ज़बूर लिखते हैं और इसमें जो है ज़बूरों में बहुत सारी अपनी ज़िंदगी गुजारने की लिए बातें हैं। इसमें अगर हम ज़िंदगी गुजारना चाहें तो असल हमारी ज़िंदगी को तब्दील करने वाली हमें हमेशा की ज़िंदगी मिलने वाली बातें जो है ज़बूरों में पाई जाती हैं, बुजुर्ग गौल की मार्फत। तो खुदाम के ज़िंदा कलाम में से आप अपने हवाला सुना। 7वें आयत से लिखा है, खुदाम से डरने वालों की चारों तरफ उसका फरिश्ता क़यामत जमाता है। पहली बात है कि डर क्या है, खुदा से कैसे हमें डरना है, खुदा का डर क्या है, ये हमें पता होना चाहिए। अगर नहीं पता तो आज हम खुदाम के ज़िंदा कलाम में से देखेंगे कि कैसे खुदा का डर क्या है या खुदा से क्यों डरना चाहिए, कैसे डरना चाहिए। लिखा है खुदाम से डरने वालों की चारों तरफ उसका फरिश्ता क़यामत जमाता है। खुदाम से डरने वालों की चारों तरफ, जो लोग खुदाम से डरते हैं, जो लोग खुदाम का खौफ रखते हैं, उनके चौगिर्द जो है उनकी जैसे बुजुर्ग अय्यूब थे, उसके चारों तरफ, उसके घर के चारों तरफ, वो उसके बच्चों के चारों तरफ, उसके घराने की तरफ, उसके खानदान के चारों तरफ उसका खुदा की जो बाढ़ थी वो लगी हुई थी। और शैतान या कोई और चीज़ जो है उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी। इसलिए नहीं पहुंचा सकती थी कि खुदा की जो बाढ़ थी उसके चौगिर्द थी। और खुदा का कलाम भी हमें ये बताता है कि खुदा से डरने वालों की चारों तरफ, क्योंकि बुजुर्ग अय्यूब जो थे वो खुदा से डरता था, रास्तबाज था, खुदा पर ईमान लाने वाला था, इसलिए उसके चौगिर्द जो है वो खुदा की बाढ़ थी। और यहाँ पर भी हम देखते हैं खुदा से डरने वालों को। अगर हम भी खुदा से डरते हैं, अगर नहीं डरते तो वो अलग बात है। अगर हम भी खुदा से डरते हैं तो फिर खुदा की बाढ़ जो है, उसके फरिश्तों की बाढ़ वो हमारे चौगिर्द भी होती है। इसलिए फिर आगे लिखा है चारों तरफ उसका फरिश्ता क़यामत जमाता है। जब हम खुदा से डरते हैं, खुदा का खौफ रखते हैं अपने दिल में, तो फिर उसके फरिश्ते जो हैं हमारी हिफाजत निगरानी करते हैं। हम जो कुछ भी करते हैं, बाहर निकलते हैं, अंदर आते हैं, हम काम काज करते हैं, जो कुछ भी हम करते हैं उसके फरिश्ते जो है खुदा के हमारी निगरानी करते हैं, हमारी हिफाजत करते हैं। क़यामत जमाता है, क़यामत जमाता है कि हमारे चौगिर्द जो है खुदा के फरिश्तों की बाढ़ होती है। हम जहाँ पर भी जाते हैं खुदा के फरिश्तों की, खुदा की निगरानी हमारे साथ होती है। आगे लिखा है और उनको बचाता है, उनको बचाता है, किनको बचाता है, तो खुदा से डरते हैं उन लोगों को बचाता है। खुदा उन सबकी बाढ़ है, खुदा के फरिश्ते उसके चक्रित रहते हैं जो खुदा से डरते हैं। और डर क्या है कि यह खुदा का जिंदा कलाम है। जब हम इस कलाम को पढ़ते हैं, इस कलाम की बातों पर गौर करते हैं, इस कलाम को अपनी ज़िंदगियों में अपनाते हैं, तो फिर खुदा की बाढ़, खुदा का फरिश्ते जो है वो हमारे चारों तरफ होते हैं। जब हमारे अंदर खुदा का खौफ होता है। फिर आगे लिखा है आजमा कर देखो कि खुदा कैसा मेहरबान है। हमारे लोग ही कहते हैं कि खुदा को आजमाना नहीं चाहिए, ये भी बात ठीक है, लेकिन खुदा का कलाम हमें कहता है कि खुदा खुद कह रहा है कि मुझे आजमा कर देखो कि मैं कैसा मेहरबान हूँ। जब खुदा कह रहा है तो फिर हमें क्या, ये नहीं है कि हम शर्त रखें, खुदा के आगे शर्त रखें कि हम मसलन ये है कि मिसाल के तौर पर हम बीमार हो जाते हैं तो हम शर्त रखें कि खुदा को हमको शिफा देगा तो फिर हम ये काम करेंगे। नहीं, बल्कि खुदा कहता है कि मुझे इस तरीके से आजमा कर देखो कि मैं
कौन कौन से काम जो आपके लिए करता हूँ। खुदा इस तरीके से कह रहा है कि मुझे आजमा कर देखो, और शर्त नहीं, हमने शर्त नहीं खुदा के आगे करनी, या हमने कोई डिमांड नहीं करनी, बल्कि डिमांड के बगैर, शर्तों के बगैर जब खुदा की ज़िंदगी में आते हैं तो फिर खुदा जो है उसके फरिश्ते हमारी निगरानी और हिफाजत करते हैं। आगे लिखा है, मुबारक है वो आदमी जो उस पर तवक्कुल करता है। ये कितनी बड़ी बात है, मुबारक मतलब वो आदमी जो खुदा से डरता है। जिस इंसान के दिल में खुदा का डर है, खौफ है, वो मुबारक है, वो इंसान खुशकिस्मत है जो खुदा से डरता है। ज़रूरी नहीं है कि ये मैं और आप भी हो सकते हैं, वो कोई भी हो सकता है। जिस इंसान के दिल में खुदा का खौफ है, जिस इंसान के दिल में खुदा का डर है, और उसके चौगिर्द जो है खुदा की बाढ़ रहती है, और खुदा उस पर मेहरबान होता है, और खुशकिस्मती उसकी ये है कि वो मुबारक कहा गया है। कलाम मुक़द्दस में उसको खुशकिस्मत कहा गया है। तो वो शख्स जो है वो मुबारक है और खुशकिस्मत है वो शख्स। आगे लिखा है, खुदा से डरो ऐ उसके मुक़द्दसों। जो लोग खुदा के लोग हैं, जो लोग खुदा के खरीदे हुए हैं, जिनको खुदा ने अपना फिदिया देकर खरीद लिया है, वो लोग जो है वो मुक़द्दस हैं। आगे लिखा है, क्योंकि जो उससे डरते हैं उनको कुछ कमी नहीं। जो लोग जो खुदा का खौफ रखते हैं, जो लोग खुदा से डरते हैं, ये जांच रखते हैं, ये जांच पड़ताल करते हैं तो खुदा है जिससे डरना है। एक खुदा है जिस पर हम ईमान रखते हैं, एक खुदा है जिसके लिए हम अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, उससे हमने डरना है, उसका खौफ रखना है। तो फिर जो है उसको कुछ कमी नहीं, उसको, उस इंसान को, उस ज़िंदगी को किसी चीज़ की कमी नहीं होती, क्योंकि इसलिए नहीं होती कि खुदा उसके साथ है, जो हर इंसान का पालनहार है, जो पूरी कायनात का मालिक है। जब वो उस इंसान के साथ है तो फिर उसको कुछ कमी नहीं हो सकती। आगे लिखा है, बब्बर के बच्चे को हाजतमंद और भूखे होते हैं, और खुदा के तालिब किसी नेमत में मुहताज ना होंगे। देखिए कितनी बड़ी बात है यहाँ पर भी खुदा के कलाम में कि बब्बर के बच्चे, मतलब जानवर के बच्चे तो भूखे रह सकते हैं, खुदा कह रहे हैं, लेकिन मेरे तालिब जो है वो कभी भी किसी चीज़ के मुहताज नहीं होंगे, भूखे नहीं होंगे। जो मुझ पर ईमान रखते हैं, जो मेरा डर रखते हैं, जो मेरे आइन को मानते हैं, जो मेरे आइन को अपने अंदर रखते हैं, जो मेरे आइन की बातों पर अमल करते हैं, उनको ना तो किसी चीज़ की कमी होगी और ना वो कभी भी भूखे और प्यासे होंगे। खुदा का कलाम कहता है। इसी ज़बूर नंबर 36 है, इसमें लिखा है, पहली आयत में पढ़ता हूँ, शरीर की वजह से मेरे दिल में ख्याल आता है कि खुदा का खौफ उसके पेशे नज़र नहीं। जो लोग खुदा से दूर होते हैं, जो लोग खुदा को नहीं मानते, जो लोग खुदा पर ईमान नहीं रखते, उनके बारे में यहाँ पर लिखा है कि शरीर की बदी से। शरीर किसको कहा जाता है? शरीर वो होता है जो शरारत करता है, जो शैतानी मनसूबे बांधता है, जो शैतान के काम करता है, उसको शरीर कहा जाता है। शरीर की बदी से मेरे दिल में ख्याल आता है कि खुदा का खौफ इसके पेशे नज़र नहीं। जो लोग शरारतें करते हैं, शरारत के मनसूबे बांधते हैं, खुदा का कलाम कहता है कि खुदा का खौफ उसके पेशे नज़र नहीं। मतलब खुदा का जो खौफ है उसको पता ही नहीं है कि खुदा का खौफ क्या है, उसको पता ही नहीं है कि खुदा का डर क्या है, खुदा क्या है। इसलिए मेरे से हमें इन बातों पर गौर करना है और देखना है कि खुदा का डर क्या है, हमें खुदा से क्यों डरना चाहिए और खुदा को आजमा कर कैसे देखना चाहिए हमें। फिर एक हवाला देखेंगे किसी ज़बूर 33 है, इसकी 18वीं आयत में देखेंगे, देखो खुदा की निगाह ऊपर है जो उससे डरते हैं, जो उसकी शफ़क़त के उम्मीदवार हैं। यहाँ पर भी देखें ज़बूर 33 के 18वीं आयत में, देखो खुदा की निगाह उन पर है। मैंने शुरू में बताया कि खुदा उन सब के करीब होता है, खुदा उन सब की सुपर है जो उससे डरते हैं, जो उसका खौफ रखते हैं। और यहाँ पर भी यही बात है, देखो खुदा की निगाह उन पर है जो उससे डरते हैं, जो उसका खौफ रखते हैं, जो लोग खुदा को मानते हैं कि वाकई ही खुदा है जो पूरी कायनात को चलाता है, वो खुदा है जो हम सबका है। तो जो लोग इस बात को मानते हैं और डरते हैं उससे, जो देखो खुदा की निगाह उन पर है जो उससे डरते हैं। आगे लिखा है, जो उसकी शफ़क़त के उम्मीदवार है, मतलब जो उसकी रहमत के उम्मीदवार हैं, जो लोग उसकी शफ़क़त के उम्मीदवार हैं, वो लोग उसको खुदा से डरते हैं और उससे उम्मीदवार होते हैं। तो मेरे से तो आज हमें इन बातों पर गौर करने की ज़रूरत है कि खुदा का खौफ क्या है। खुदा का खौफ ये उसकी किताब है बाइबल मुक़द्दस, जो हमें मिली है। और ये बाइबल मुक़द्दस जो है मैं बताता चलूँ, ये ऐसे नहीं हमारे पास पहुँची,
ये उसके आइन जो है हमारे लिए ऐसे नहीं आए, ये बहुत सारी कुर्बानियों के बाद आए हैं, बहुत सारे मसलों के बाद ये हमारे साथ पास पहुंची है, खुदा ने हमें दी है। और इसीलिए नहीं दी कि हम इसको डांप कर किसी और जगह पे रख दें या इसको बंद करके हम इसको बस छुपा दें या कहीं और रख दें, बल्कि इसलिए हमें दी गई है कि ये आइन है, इन पर हम अमल करें और इसको पढ़कर और समझकर अमली ज़िंदगी में अपनाएं। और इसका खौफ जो है, जब हम इसको पढ़ेंगे, इसको देखेंगे कि इसमें क्या लिखा है, खुदा के अहकाम हैं, तो जब हम इनको पढ़ेंगे, अमल करेंगे, तो हमारी ज़िंदगी में खुदा का खौफ भी होगा, खुदा का डर भी होगा, और हमारी ज़िंदगियाँ जो है वो खुदा के नज़दीक अमली तौर पर जो है वो खुदा को पसंद आएंगी, और खुदा का डर जो है हमारे दिल में होगा, फिर हमें किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी। सो आज के कलाम के वसीले से खुदा हम सबको बहुत बड़ी बरकत दे। आमीन।